my dear future doctors. I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology mentor Dr. Garima Singh. और आप जानते हो आप कहाँ हो? आप हो प्राडिस एजुकेशन मीट पे। तो बच्चा, प्राडिस एजुकेशन मीट हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका इसमें बहुत बहुत वेलकम है। क्या कर रहे हैं मैम हम यहाँ? हम कर रहे हैं बच्चा तैयारी आपकी जीत की, हम कर रहे हैं तैयारी नीट की। टारगेट करा है हमने नीट 2024 को, और नीट 2024 के लिए आप और मैं साथ में मिलकर कर रहे हैं बॉटनी एंड जूलॉजी की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमल किंगडम और डील करेंगे विथ डिफरेंट फाइलम्स लाइक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो आज हमें इन सारे फाइलम्स पे डिस्कशन करना है। बट बिफोर वी बिगिन एनीथिंग, गो एनीवेयर, यू ऑलरेडी नो कि हम करते क्या हैं। प्राडिस एजुकेशन इज़ एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन है जो आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, हम करते हैं क्लासेस KG से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। हम उन्हें पढ़ाते हैं फॉर देयर स्कूल एग्ज़ाम्स, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों या फिर वो IB करिकुलम फॉलो क्यों ना करते हों, सबकी उनको प्रिपरेशन कराई जाती है ईयर लॉन्ग। हमारी जो ईयरली फीस है बच्चा वो है 30,000, बट क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर प्राइस के कारण ईयरली फीस हो गई है 8,999। तो फीस रिड्यूस होकर अभी 8,999 हो चुकी है। कोई भी बच्चा चाहे तो हमारे साथ इस चीज़ में एनरोल कर सकता है, क्योंकि इसमें हम उनको प्रोवाइड करते हैं विथ 2D लेक्चर्स, 3D लेक्चर्स। हम उन्हें लाइव पढ़ाते हैं, हमारी लाइव क्लासेस कम्प्लीटली इंटरैक्टिव होती हैं। आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स देन एंड देयर सॉल्व करा सकते हो। रेगुलर असेसमेंट होता है उनका, कंटिन्यूस टेस्ट होते हैं और हम पेरेंट्स के पूरे टाइम कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं उनके थ्रू। और साथ में उनको सारा सोल्यूशन, प्रैक्टिस शीट, वर्कशीट, टेस्ट पेपर सब कुछ ऐप में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब वंस यू गेट योर सब्सक्रिप्शन डन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको किसी भी चीज़ के लिए फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। रही बात आपकी नीट के बच्चों की, तो नीट के बच्चों अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम आपकी नीट की प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो आपको इसके लिए कुछ भी पेड पैसा नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहो 1-on-1 मेंटरशिप या फिर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज पढ़ाई हम आपकी ऑलरेडी सब कुछ फ्री में कराने वाले हैं। चलो, आज का बेटा लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4। ये है टॉपिक हमारे नीट जूलॉजी का। तो हम नीट जूलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने एनालिडा तक पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट फाइलम आया है इन द एनिमल किंगडम, इसका नाम ही आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब अपने आप में, जैसे एनालिडा का मतलब था रिंग, इसीलिए उसको एन्युलस के नाम से एनालिडा बुलाया। यहाँ पर आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। तो इन एनिमल्स में आपको जॉइंटेड लेग्स मिलेंगे, मतलब उनके लेग्स चिपके हुए रहेंगे। तो जॉइंटेड अपेंडेज यानी जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके पास, इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोडा बुलाते हैं। ये जो फाइलम है ना, ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। और आप जानते हो क्या, सारे इंसेक्ट इसी में आते हैं। हम कितने सारे टाइप के आड़े टेढ़े कीड़े मकोड़े देखते हैं अपने आसपास, तो जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखते हो आपके आसपास, सब बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा को। और आपको और ज़्यादा हैरानी होगी ये जानकर कि जितनी भी स्पीशीज़ का नाम आप जानते हो उनमें से 2/3 स्पीशीज़ आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा फाइलम है बेटा। सारे इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। Over 2/3 of all the named species on earth are arthropods, सब आर्थ्रोपोडा हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पिछले फाइलम से इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है। एस्की हेलमिंथस में, एनालिडा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल था। साथ में ये लोग भी बायोलैटरली सिमेट्रिकल हैं, ये लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनकी बॉडी में भी बेटा आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा और इनके पास भी आपको बॉडी कैविटी मिलेगी। बॉडी कैविटी थोड़ी सी रिड्यूस्ड है, ब्लड फिल्ड है, बट इनके पास सीलोम प्रेजेंट है। तो इनका जो सीलोम है ट्रू सीलोम होता है और इस सीलोम के अंदर इनका ब्लड फिल्ड रहता है। मतलब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, बॉडी कैविटी में पूरा फिल्ड रहता है। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को अगर आप बाहर से देखोगे ना, तो आपने कॉकरोच तो देखा है कैसे क्रिस्पी सा होता है बाहर से। तो क्यों क्रिस्पी होता है? क्रिस्पी इसीलिए होता है क्योंकि उसके बाहर एक काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। तो अंदर नहीं होता स्केलेटल सिस्टम, वो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला सिस्टम बाहर होता है। तो आपको एक्सोस्केलेटन इनके बाहर देखने को मिलेगा। एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। तो काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन इनकी खूबी है। इसके अलावा अगर आप इनकी बॉडी को देखोगे तो बॉडी में क्या कहा था मैंने, सेगमेंटेड है। तो बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। बॉडी में हेड, थोरैक्स और अब्डोमेन, 3 पोर्शंस देखने को मिलेंगे आपको इनकी बॉडी में, हेड, थोरैक्स और अब्डोमेन। तो इस तरीके से आपको इनकी बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड दिखेगी। लेग्स कैसे होंगे? लेग्स होंगे जॉइंटेड। तो इस तरीके से आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी कि इनके जॉइंटेड लेग्स देखने को
मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो ये इनकी कुछ खूबियाँ हैं, ये इनकी कुछ खूबियाँ हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ यही बताया इनने कि जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। आर्थ्रोस का मतलब ही जॉइंटेड होता है, पोडा का मतलब अपेंडेजेस होता है। अब इनके रेस्पिरेशन की आप बात करोगे तो क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग टाइप की दिखेंगी। कुछ में आपको गिल्स दिखेंगी, कुछ में आपको दिखेंगे बुक गिल्स, किसी में आपको देखने को मिलेंगे बुक लंग्स, और किसी में आपको देखने को मिलेगा बेटा ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम मतलब छोटे छोटे ऐसे स्पाइरिकल्स नाम के पोर्स होंगे, जैसे कॉकरोच में होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था, और उससे फिर कुछ ट्यूब्स निकलती हैं, छोटी छोटी ट्रैकिया, और ये अंदर ही अंदर फिर कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके का आपको ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिल सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मैंने आपसे कहा कैसा है, ओपन टाइप का है। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख पाओगे, मतलब बॉडी में ब्लड जो है वो पूरी तरीके से भरा रहेगा, वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा। इनके पास अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स हो सकती हैं, जैसे एंटीने, इनके पास आईज हो सकती हैं, किसी में आपको कंपाउंड आईज मिलेंगी, किसी में आपको सिंपल आईज मिलेंगी। तो कंपाउंड आईज होना मतलब मोजाइक विजन, जैसे आपने मकड़ी में देखा होगा कि इतना सारा सारा दिखता है उसको छोटू छोटी छोटू, तो वैसे ही आपको कंपाउंड आईज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बच्चों इनमें आपको ना स्टैटोसिस्ट मिलेंगे। स्टैटोसिस्ट होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स, तो ये ऑर्गन्स इनको बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो स्टैटोसिस्ट यानी बैलेंसिंग ऑर्गन्स मिलने वाले हैं। एक्सक्रीशन की मैं बात करूंगी तो एक्सक्रीशन मेनली होता है थ्रू मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो मेजॉरिटी में जिसकी हेल्प से एक्सक्रीशन होता है वो है इनके मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से आपको एक्सक्रीट करते दिखाई देंगे बच्चा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके पास कॉक्सिल हो सकता है, या फिर इनके पास कुछ ग्रीन ग्लैंड्स हो सकते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग ग्लैंड्स भी आपको देखने मिलेंगे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। यूजुअली ये लोग यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो आपको यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट में, और सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए। तो पेस्ट के फॉर्म में ये लोग अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, डाइऑशियस। तो मोस्टली डाइऑशियस है, मतलब दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, मेल अलग फीमेल अलग, तो आपको सिंगल बॉडी में दोनों देखने को नहीं मिलने वाले हैं। मोस्टली ये लोग डाइऑशियस टाइप के होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करोगे बच्चा तो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इसलिए हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फिर ये ऑर्गेनिजम्स करते क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये ओवीपैरस हैं। ओवीपैरस है मतलब अंडे देते हैं, तो एग लेइंग है, ओवीपैरस इनको हम बुलाते हैं। इनमें डेवलपमेंट की बात करेंगे बच्चा तो ये डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको लार्वल स्टेज दिखेगी, जिसमें दिखेगी कहोगे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, कुछ में आपको नहीं दिखेगी तो आप कहोगे डेवलपमेंट डायरेक्ट है। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए इतनी वैरायटी भी देखने को मिलने वाली है। अब देख लेते हैं इसमें है कौन कौन। बहुत सारे हैं बच्चा ये, कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कि इसमें आती है हनी बी, हनी बी को हम एपिस बुलाते हैं। इसी में आता है बेटा बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स को हम सिल्क वॉर्म बुलाते हैं। इसी के अंदर आता है बेटा लैक इंसेक्ट, जिसका नाम है लैसिफर, जिसका नाम है लैसिफर। इनके अलावा आपको इसके अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स मिलेंगे जो वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स मतलब कैरियर्स हैं, अलग अलग बीमारी वाले पैथोजेंस को कैरी करते हैं। तो एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो और एडीज मॉस्किटो, तीनों के तीनों इसी में आते हैं। तीनों के तीनों टाइप के मॉस्किटोज इसी में देखने को मिलेंगे। प्लस इनमें से कुछ बेटा कैसे हो सकते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक तरीके के पेस्ट हो सकते हैं ये, जैसे कि लोकस्ट है। तो आपको पता है कुछ साल पहले अभी हम ने देखा था लोकस्ट की आर्मी आई थी, बहुत सारे लोकस्ट आए थे, लोगों को खेतों को तबाह कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं। और इसमें एक और आपको कैटेगरी मिलेगी जिसमें लिखा है बेटा लिविंग फॉसिल। तो मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाते वक्त भी तुम्हें बताया था कि लिविंग फॉसिल वो होते हैं जो बहुत पुराने ज़माने से हैं, उनके ज़माने के बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, केवल वो ज़िंदा रह गए हैं। तो अगर वो अभी ज़िंदा हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन्हें लिविंग फॉसिल बुलाते हो। अर्लियर ऐसा सोच लिया गया था कि ये भी ख़त्म हो गए होंगे, बट फिर उनके कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल गए, तो इसीलिए अब हम इन्हें लिविंग फॉसिल बुलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका किंग क्रैब यानी कि लेम्यूलिस, किंग क्रैब यानी कि लेम्यूलिस। तो आप देख सकते हो लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन, इनका डायग्राम बुक में बना है। बॉम्बिक्स, एपिस, मॉस्किटो और आपका किंग क्रैब, तो ये हैं सारे ऑर्गेनिजम्स जो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें बच्चा अपन ध्यान रखेंगे। चलो, इतनी चीज़ें देखने के बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा नेक्स्ट फाइलम।
नेक्स्ट फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, मोलस्का की मैं बात करूंगी ना तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। तो सोचो कितना अजीब है, मोलस्का जिसके ऑर्गेनिजम्स भी नहीं पता अभी तुम्हें, वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम भी है। तो इसमें सब मिलता क्या है, इसके अंदर बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। तो क्योंकि ये मराइन और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, इसीलिए इनमें से काफ़ी सारों को आपने अभी देखा भी नहीं होगा, इसीलिए आपको इनके बारे में कम आइडिया है। बट ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। इन सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, सब बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सब के सब सीलोमेट भी होंगे। तो सारे बेसिक कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बॉडी आप इनकी बात करोगे ना तो इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, तो हम कहते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। हम कहते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, सिर्फ एक हेड होता है उसमें, उसके अलावा इनके पास एक मस्कुलर फुट है और एक विसरल हम्प है। बॉडी के बाहर आपको एक कैल्केरियस शेल दिखेगा, तो बॉडी के बाहर एक अलग से शेल दिखेगा, ठीक है। तो स्नेल देखी होगी तुमने, बाहर एक शेल होता है, उसके अलावा एक मुंडी होती है, नीचे पैर होते हैं चलने के और उठा हुआ एक हिस्सा होता है हम्प। तो इस तरीके के होते हैं मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स। तो तुम लोग स्नेल को याद रख के मोलस्का को याद कर सकते हो। तो कैल्केरियस शेल के अंदर आपको सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर मिलेगी स्किन की, जो बनाएगी मैंटल विसरल हम्प के ऊपर। जो स्पेस होगी ना हम्प के बीच में और मैंटल के बीच में, उसे हम कहते हैं बेटा मैंटल कैविटी, मैंटल कैविटी। और इसी मैंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फेदर लाइक गिल्स है, मतलब इनका काम है रेस्पिरेशन करना, तो इनका मेन फंक्शन रेस्पिरेशन प्लस साथ साथ इनके लिए एक्सक्रीशन भी यही करते हैं। तो यहाँ याद क्या रखना है कि इनके पास मैंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स हैं और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों उसी का फंक्शन है, दोनों उसी का फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनका हेड है, जो बाहर इस तरीके से हेड प्रेजेंट रहता है, हेड में ही आपको बेटा सेंसरी टेंटिकल्स दिखेंगे। तो ये जो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ये इनको सराउंडिंग्स जज करने में हेल्प करने वाले हैं। माउथ आप इनका देखोगे तो इनके माउथ में ना रैस्पिंग टाइप की ऑर्गन है, रैस्पिंग टाइप की ऑर्गन है। तो इनकी ये जो रैस्पिंग टाइप की ऑर्गन होती है इसे हम कहते हैं रैड्यूला। तो ये अपनी रैस्पिंग टाइप ऑर्गन रैड्यूला की हेल्प से खाना खाते हैं, उसकी हेल्प से खाना खाते हैं। इनको भी आप देखोगे तो मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडीज में मिलेंगे, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स भी डाईओशियस होते हैं, डाईओशियस होते हैं। ये भी अंडा देते हैं, इनमें भी डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डायरेक्टली डेवलप होता हुआ नहीं दिखेगा, सब में आपको डेवलपमेंट इनडायरेक्ट दिखेगा, मतलब लार्वल स्टेज बीच में आएगी ही आएगी। तो लार्वल स्टेज बीच में आती है, इसीलिए हम डेवलपमेंट को कहते हैं बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेंगे कौन, ये वाले ऑर्गेनिजम्स। आप बोलो मैम ये तो दिखते ही नहीं है, इनको तो हमने देखा नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम भी बोल दिया आपने, पर बच्चे काफ़ी सारे इनमें से मराइन वाटर में रह रहे हैं ना। अब समुद्र के अंदर जाके तो हम देखते नहीं है, ऐसे पानी के अंदर डूब डूब के हम देखते नहीं है, इसीलिए हमको इनका आइडिया कम है। बट वहाँ पर ही आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो शंख वंख तो तुमने देखे ही होंगे, इतने सारे शंख दिख रहे हैं, मतलब उतने सारे उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स भी थे। तो ऐसे आप जज कर सकते हो। तो देखो आपको ऐसे स्नेल मिलेगा, आपको पर्ल ऑयस्टर मिलेगा, आपको देखने को मिलेंगे इनके अंदर लॉलीगो, स्क्विड, आपको इसके अंदर टस्क शेल देखने को मिलेगा, काइटिन देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मोलस्का को बिलोंग करते हैं। सो राइट फ्रॉम योर ऑक्टोपस, जिसको हम डेविल फिश भी बुलाते हैं, टू द स्नेल, टू द पर्ल ऑयस्टर, लॉलीगो, सब आपको मोलस्का के मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें से जो पाइला है इसको एप्पल स्नेल बुलाया जाता है कॉमनली, पिंक टाटा को बुलाया जाता है बेटा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया को बुलाया जाता है बेटा कटल फिश। अब यहाँ क्योंकि ये फिश विश लिख लिया है ना, तो इसमें तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, पूछेंगे ये फिश किस में मिलती है। वहाँ एक जेली फिश पूछ ली थी, यहाँ आप कटल फिश, डेविल फिश, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे मैम ये ट्रू फिश थी या नहीं थी। तो ये ट्रू फिश नहीं है, ये मोलस्क हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सीपिया को कटल फिश बुलाते ज़रूर हैं पर फिश होती नहीं है। लॉलीगो है स्क्विड हमारा, ऑक्टोपस है बेटा डेविल फिश, एप्लेजिया है हमारा सी हेयर, डेंटेलियम है बेटा हमारा टस्क शेल, और चैटोप्ल्यूरा है हमारा काइटिन। तो ये सारे नाम्स अजीब अजीब से हैं, आपको बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इनके कॉमन नेम्स और इनके जूलॉजिकल नेम्स को मेमोराइज कर लेना, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने देखे हैं 2 फाइलम्स, एक देखा आर्थ्रोपोडा, दूसरा देखा है हमने मोलस्का। मैं तुम लोग को 2-3 मिनट का समय दे रही हूँ, अच्छे से एक बार अपनी एनसीईआरटी से इसको थॉरली रीड करो और अभी के अभी कोशिश कर लो कि इसके एग्जाम्पल्स तुम्हें याद हो ही जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। फटाफट पढ़ो, इंतज़ार करती हूँ मैं तब तक।
चलो तो बेटा पॉज कर लो, पढ़ लो अच्छे से और उसके बाद तुरंत इसको प्ले करो और वापस आ जाओ ताकि हम पढ़ सकें फाइलम एकाइनोडर्माटा। ठीक है, एकाइनोडर्माटा कैसा है? अब एकाइनोडर्माटा की जब हम बात करते हैं ना, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक एंडोस्केलेटन है, मतलब स्केलेटन सिस्टम अंदर है, बाहर नहीं है। अभी जब हम पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हम एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे थे। एक में कैल्केरियस शेल की बात करी हमने, एक में बात करी हमने काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, पर यहाँ जो स्केलेटन है वो अंदर है और ये भी कैल्केरियस है, मतलब ये भी कैल्शियम के डिपॉजिट से बना है। तो आपको कैल्शियम के ऑसिकल्स टाइप की चीज़ मिलेंगी यहाँ, बोन से रिजेंबल करती हुई, पर अंदर मिलेंगी। इनका नाम इसीलिए एकाइनोडर्माटा हमने दे रखा है। तो ये स्पाइनी हेजहॉग स्किन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आपको ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी सॉफ्ट लेदरी सी होती है ऊपर से, पर हार्ड होती है। ये सारे के सारे बेटा मराइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे विच इज़ द फाइलम विच हैज़ एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स, या कौन सा वो फाइलम है जो सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर्स में मिलता है? तो ये है बेटा एकाइनोडर्माटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगा इसमें। अब इनके ना सिमेट्री में थोड़ा झोल है। कैसा झोल है कि इनके जो अडल्ट होते हैं वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, बट जब ये अपनी लार्वल स्टेज में रहते हैं तो आपको इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इनकी लार्वल स्टेज बायलैटरली सिमेट्रिकल है, पर इनके जो अडल्ट्स हैं वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि लार्वा तो बन रहा है, मतलब डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। तो इनमें आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जो लार्वा होगा वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, जबकि जो अडल्ट होगा वो होगा रेडियली सिमेट्रिकल। ये ऑर्गेनिजम्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लस इनमें भी सीलोम प्रेजेंट रहता है। तो ट्रू बॉडी कैविटी यहाँ भी मिलने वाली है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूंगी तो वो कंप्लीट है। कंप्लीट है इन द सेंस कि इनके पास माउथ भी है और एक एक्सक्रीटरी पोर भी है। तो दो अलग अलग ओपनिंग्स है। माउथ प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल सर्फेस और जो एक्सक्रीटरी पोर होता है वो होता है ऑन द डॉर्सल सर्फेस। तो आप देखोगे कि माउथ लोअर यानी कि वेंट्रल सर्फेस पे है और जो एनस है वो अपर यानी कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। सबसे बढ़िया फीचर जो है इनका, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है कि इनके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो बच्चा आप ये ध्यान रखना, इसको वाटर कैनाल सिस्टम से कंफ्यूज मत करना। वाटर कैनाल सिस्टम तुमने स्पॉन्जेस में पढ़ा है, पोरेफेरा में। यहाँ है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम ना भयंकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनको घूमने फिरने में भी मदद करता है, खाना खाने में भी मदद करता है और रेस्पिरेशन करने में भी मदद करता है। तो इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनके लिए ये सारे काम कर रहा है, जिसमें लोकोमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो पानी इनकी बॉडी के अंदर आता है, वैस्कुलर सिस्टम के अंदर मूव होता है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म यहाँ से वहाँ मूव कर पाते हैं। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम की हेल्प से इनके अंदर मूवमेंट होगा। आप इनमें देखोगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है, तो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट है। सेक्सेस की हम बात करेंगे तो ये भी डायोशियस हैं, सेक्सेस इनमें भी सेपरेट हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे पानी में, मतलब मेल फीमेल गैमेट पानी में रिलीज करेंगे। उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा वो होगा इनडायरेक्ट, और जो लार्वा बनेगा ना वो फ्री स्विमिंग होगा, मतलब लार्वा खुद से वाटर में स्विम कर पाएगा। तो आप यहाँ पर ये सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स देख सकते हो। इस तरीके के सुंदर सुंदर दिखते हैं कुछ हमारे एकाइनोडर्म्स, इस तरीके से सुंदर सुंदर दिखते हैं हमारे एकाइनोडर्म्स। इसमें आता है बेटा एस्टेरियास मतलब स्टारफिश, एकाइनस यानी सी अर्किन, एंटेडॉन यानी सी लिली, और क्यूक्यूमेरिया यानी सी कुकुम्बर, और ओफियोरा यानी ब्रिटल स्टार। तो आपको ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इसी को देखने मिलेंगे। तो इसको अगर आप देख रहे हो तो ये आपका सी कुकुम्बर है, वो आपकी स्टारफिश है, ये आपका अर्किन है, और ये है आपका सी लिली, और ये है आपका ब्रिटल स्टार। तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हो। अगेन ये ऑर्गेनिजम्स आपने नहीं देखे होंगे, बहुत चांसेस है नहीं देखे हों। अगर आप सी एरियाज़ के पास रहते हो, ओशंस के पास रहते हो, तो पॉसिबिलिटी है। अगर आप सी एक्वेरियम विजिट कर चुके हो तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मुश्किल है कि आपने इनको देखा होगा। तो मैं अभी रिसेंटली गई थी सी एक्वेरियम, तो मैंने इन ऑर्गेनिजम्स को ज़रूर अपनी आंखों से देखा, एंड ट्रस्ट मी दे लुक मार्वेलस। मतलब ये इतने अमेजिंग और इतने सुंदर है ना कि मतलब मैं देखती ही रह गई थी। मैंने इनकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई हैं, हुआ तो मैं ज़रूर उनको शॉर्ट्स पे अपलोड करूँगी, तुम लोग देखना, मज़ा आ जाएगी देखकर, इतने सुंदर दिखते हैं, इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मौका मिले तो सी एक्वेरियम ज़रूर विजिट करना कभी। चलो अब देखते हैं अपन फाइलम अगला फाइलम है बेटा हमारा हेमीकॉर्डेटा। अब पता है ये फाइलम पहले यहाँ पे नहीं था, इसको पहले हम कॉर्डेटा का हिस्सा मानते थे, बट फिर हमें समझ आया कि नहीं, इनको कॉर्डेटा के अंदर नहीं रखना चाहिए, तो हमने इनको एक सेपरेट फाइलम में डाल दिया,
हाइमन नाम के एक साइंटिस्ट ने डाला था 1959 में। उनने बोला कि नहीं, इसको कॉर्डेटा में नहीं होना चाहिए, इसको अलग सा फाइलम बना दो और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखो। तो इनको हमने अब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखा है। पहले इसीलिए रखा था क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड जैसा कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता था जिसे हम स्टोमाकॉर्ड कहते हैं, बट बाद में समझ आया कि नहीं, ये जो स्टोमोकॉर्ड है इसके कारण इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर रहता है बेटा, तो वो स्ट्रक्चर है और वो भी रूडिमेंट्री है, मतलब कुछ काम का तो है नहीं। तो इनके पास स्टोमोकॉर्ड नाम का या स्टोमाकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये जो स्टोमाकॉर्ड इनके पास रहता है ये नोटोकॉर्ड से सिमिलर ज़रूर है बट ट्रू नोटोकॉर्ड जैसा नहीं है। इस फाइलम के अंदर आपको छोटे छोटे वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स मिलेंगे अगेन, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इनमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलने वाला है। कीड़े यानी वॉर्म्स जैसे ही दिखेंगे। ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोमेट होंगे। इनकी बॉडी बच्चों सिलेंड्रिकल होती है। इनके पास एंटीरियर रीजन पे कुछ प्रेजेंट होता है जिसे प्रोबॉसिस कहते हैं। अब ये जो प्रोबॉसिस होता है ना, ये प्रोबॉसिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि ये है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर इनके पास इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है। उसके बाद इनके पास प्रेजेंट रहता है कॉलर और लॉन्ग टंग। तो इस तरीके से इनका कुछ स्ट्रक्चर आप देखोगे। इनमें आप सर्कुलेशन की बात करोगे तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन टाइप का है, मतलब ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, बॉडी कैविटी में फिल्ड रहेगा। इनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स होती हैं बच्चों, मराइन वाटर में तो रहते ही हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबॉसिस है। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन ये भी पानी में करते हैं और डेवलपमेंट इनका भी इनडायरेक्ट है। तो बाकी तीनों पॉइंट्स वही हैं जैसे एकाइनोडर्म्स के थे। तो इस तरीके से आपको हेमिकॉर्डेटा देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिलेंगे कौन? इसमें आपको मिलेंगे बेलानोग्लॉसिस और सेकालोग्लॉसिस। तो ये बेनालोग्लॉसिस, ये सेकालोग्लॉसिस, ये इसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसी को बिलोंग करते हैं। और जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें कि इसमें जो लार्वा होता है बेलानोग्लॉसिस का, उसको टॉर्नेरिया कहते हैं। तो टॉर्नेरिया इसके लार्वा का नाम होता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ना, तो इसके लार्वा को टॉर्नेरिया नाम दे रखा है। तो चलो, आज हमें यही 4 फाइलम पढ़ने थे। कौन से? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा। बढ़िया, 2-3 सेकेंड अच्छे से इसको रीड करो, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और पहले की जो एनसीईआरटी थी ना, उसमें बहुत सारा एनिमल किंगडम था, बहुत सारा डिटेल में था। तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेट नहीं करेंगे, तो उनको हम देन एंड देयर याद कर लेंगे, ठीक है, देन एंड देयर याद कर लेंगे। याद सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है। अभी आपसे कोई इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। रिसेंट के जितने क्वेश्चंस है सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी साथ में, तो डरना घबराना तो इसके लिए है ही नहीं। पीवाईक्यू लेकिन लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से रिपीट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। चलो, करना क्या है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है बेटो। तुम लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में बताओ, ताकि जितने लोग एजुकेशन पैसों के कारण अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं जाए, ठीक है। अपने साथ वो लोग भी प्रैक्टिस करें, अपनी तैयारी करें और हम सब अच्छे अच्छी पोजीशन पे पहुँचो, बढ़िया डॉक्टर्स बनो, यही हमारी इच्छा है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो, दोस्तों को भी बताओ और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लोगे तो वहाँ पर डीपीपी सॉल्व कर पाओगे, कोई भी डाउट चाहेंगे, कुछ भी आएगा तो वहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट कम्युनिकेट हम कर पाएंगे, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टा पे भी हम बढ़िया रील्स डालते हैं, तो इंस्टा पे भी एजुकेशनल रील्स आप देख सकते हो। चलो, अब बेटा एक काम करते हैं, फ़िलहाल क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अपना टाइम ले लो, वीडियो पॉज करके उसके बाद वापस आ जाना। जैसे ही आओगे तो क्या देखना है? देखना है पहला ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। किसको हमने करेक्टली मैच नहीं किया है, नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है ग्रेगेरियस पेस्ट होता है लोकस्ट, जो बात सही है। लिविंग फॉसिल ल्यूमिलिस है, ये भी बात सही है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं एपिस और बॉम्बिक्स, ये बात भी सही है। वेक्टर्स में आते हैं मॉस्किटो, ये बात भी सही है। एंड लैक इंसेक्ट, नहीं बाबा, ये तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट था। इसीलिए यहाँ पर जो गलत आंसर है वो है आंसर डी, ठीक है, वो है आंसर डी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया कौन सा है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया की अगर मैं बात करूँगी तो ये क्या है? ये है मेरा आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स A टू द कॉलम्स B विद देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हमको ऑर्गेनिजम्स को उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के साथ मैच करना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिजम्स को मतलब एनिमल्स को उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के साथ मैच करना है। तो देखो सबसे बढ़िया तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैं बेलानोग्लॉसस को मार्क कर दूँ इसके साथ, फ्लैट वॉर्म को मार्क कर दूँ इसके साथ, कॉकरोच को मार्क कर दूँ इसके साथ, अर्थवॉर्म को मार्क कर दूँ इसके साथ और इसको मार्क कर दूँ इसके साथ। ABCD लिख देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा इधर खसक गया है बच्चों, तो तुम समझ जाना, ठीक है। तो अब हम अपन समझ लेते हैं। तो अपना E का आंसर है 4, सब हो सकते हैं इनमें से। D का आंसर है अपना 5, वाह सब हो सकते हैं इनमें से। C का आंसर है 1, तो C का आंसर है 1, मतलब मेरा करेक्ट आंसर है D। बाकी भी देख लो तुम लोग। कॉकरोच का आंसर है B, मतलब B, C मतलब C, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर्स मैच करने होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि इनकरेक्ट मैच कौन सा कर रखा है, मतलब कौन ऐसा है जिसकी हमने करेक्ट मैचिंग नहीं करी, A B C या D, A B C या D। तो तुम पाइला, एस्टेरियस, साइकन और पेरीप्लैनेटा फिलहाल सबको पहचानते हो इन सब में से। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि इनमें से क्या गलत मैच किया है हमने। पाइला के लिए हमने कहा है बॉडी सेगमेंटेड है विथ रेडियोला और मोलस्का को बिलोंग करती है, तो पहले ही क्वेश्चन में झोल लग रहा है। फिर एस्टेरियस के लिए लिखा है स्पाइनी स्किन्ड है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, काइनोडोमैटो बिलोंग करता है, बात एकदम सही है। साइकॉन के पास पोर बियरिंग कैनाल सिस्टम है, पोरेफेरा को बिलोंग करता है। पेरीप्लैनेटा के पास दोनों चीज़ें हैं, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। क्यों गलत है? क्योंकि बॉडी बच्चों अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, इसीलिए यहाँ पर जो गलत मार्क किया है वो है ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। ठीक है, तो प्रॉन, ड्रैगन फ्लाई, स्कॉर्पियन और सिल्वर फिश, इनमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? 3 pairs ऑफ लेग्स इन सेगमेंटेड बॉडी, chitinous cuticle with 2 pairs of antenna, jointed appendages and chitinous exoskeleton, ठीक है, या फिर cephalothorix और ट्रैकिया। अब इन सब की बात करूं मैं अगर, तो सबके सब क्या हैं? सबके सब हैं मेरे आर्थ्रोपॉड्स, और आर्थ्रोपॉड्स की खासियत क्या थी? जॉइंटेड अपेंडेजेस थे और chitinous exoskeleton था, इसलिए मेरा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा मेरे से, टिक्स और माइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन पता है कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन से। तो हम आर्थ्रोपोडा को भी अंदर ही अंदर क्लासिफाई करते हैं, और जब हम आर्थ्रोपोडा को क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम ऐसा कहते हैं कि हम आर्थ्रोपोडा को बहुत सारे ग्रुप्स में बांट सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस में। तो सबसे पहले तो हम उसको कुछ सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। तो सब फाइलम 1 होता है कुछ, मैं ऐसे ही बता देती हूँ तुम लोग को। सब फाइलम 1 होता है और नाइकोफेरा, इसके अंदर आपको मिलते हैं वेलवेट वॉर्म्स। फिर 2 होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइलोबिटोमॉर्फा, इसके अंदर आपको ट्राइलोबेट्स मिलते हैं जो फॉसिल्स हो चुके हैं, आज की डेट में मिलेंगे नहीं। 3rd फाइलम है जिसको हम कहते हैं चेलीसेरेटा, चेलीसेरेटा, इसके अंदर बेटा आपको अगेन 2 क्लास मिलेंगी। एक का नाम है मीरोस्टोमाटा, जिसके अंदर आपको लिम्यूलिस मिलेगा जो लिविंग फॉसिल है, और दूसरा है एराक्निडा, जिसके अंदर आपको मिलेगा स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स और माइट्स। तो मतलब ये बेसिकली बिलोंग करता है सब फाइलम चेलिक, क्या नाम है इसका, चेलिसेरेटा को, ठीक है, चेलिसेरेटा को। और इसमें भी ये जिस क्लास को बिलोंग करता है वो है अराक्निड्स, अराक्निड्स। तो ये जो टिक्स, माइट्स और स्कॉर्पियंस होते हैं ये सब अराक्निड्स को बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों के अलावा स्पाइडर भी इसी क्लास को बिलोंग करेगा, ठीक है, स्पाइडर भी इसी क्लास को बिलोंग करेगा। लगे हाथ यहाँ से याद कर लो कि जो अगला फाइलम होता है सब फाइलम, सब मैंडिबुलेटा नाम है इसका, मैंडिबुलेटा, उसके अंदर आपको क्रस्टेशियंस मिलते हैं। तो मैंडिबुलेटा के अंदर क्रस्टेशियंस मिलेंगे, और क्रस्टेशियंस में जो आपको मिलने वाले हैं वो हैं आपके प्रॉन्स, लॉबस्टर्स और क्रैब्स। तो इसके अंदर आपको प्रॉन, लॉबस्टर और क्रैब मिलेगा, ठीक है, क्रैब मिलेगा। फिर इंसेक्ट की बात करोगे तो वो जो भी हैं आपके ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, सब आपको इंसेक्ट्स के अंदर मिलने वाले हैं। और इसी के अंदर आपको लोकस्ट, बटरफ्लाई भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। माइरियापॉड्स की बात करोगे बच्चों तो यहाँ पे कौन मिलेंगे? मिलीपीड और सेंटीपीड। तो मिलीपीड और सेंटीपीड यहाँ मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा आर्थ्रोपोडा डिवाइड हो सकता है। चलो नेक्स्ट है कि इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है? तो किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है, हमें मालूम है। अब फाइलम विद ट्रू सीलोम, इनमें से ट्रू सीलोम किसके पास है? तो देखो नोसीलोम, स्यूडोसीलोम एंड
ट्रू सीलोम, ठीक है, ट्रू सीलोम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, तो इनमें से आर्थ्रोपोडा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? एक्सोस्केलेटन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और पैरापोडिया। तो आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं, पैरापोडिया याद करो हमें एनालीड्स में मिलते थे, नीरिस के पास प्रेजेंट थे, ठीक है, नीरिस के पास प्रेजेंट थे, तो बाकी सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, पैरापोडिया आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू लीच, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियो। तो अब कॉकरोच और स्कॉर्पियो तो आर्थ्रोपोड्स है, बट लीच एनालिडा है, और इनमें क्या कॉमन है हमसे पूछा है, क्या कॉमन है हमसे पूछा है। तो हम अगर इनकी बात करेंगे तो हमें क्या नेफ्रीडिया मिलेंगे, तो इनमें नेफ्रीडिया नहीं मिलते। क्या हमें एंटीने मिलेंगे, तो इन सब में एंटीने नहीं होते। सिफिलाइजेशन तो नहीं, तो हमको इन सब में जो चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी बेटा वो मिलेगी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो इन सब में वेंट्रल नर्व कॉर्ड एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो हमें कॉलम्स मैच करने हैं और करेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाना है। और ये क्वेश्चन आप करके दोगे मुझे, तो मुझे 11th का आंसर आपसे चाहिए चैट बॉक्स में। तो बढ़िया इस क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, बुक से ढूंढो, एग्जाम्पल्स के साथ मैच करो और मुझे बताओ कि इसमें से क्या सही है, इसमें से क्या सही है, ठीक है। तुम लोग को सिर्फ इसमें एक में दिक्कत जाएगी, वो है साइक्लोस्टोमाटा, ये अभी तुमने नहीं पढ़ा है, पर बाकी चारों तुम मैच करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो मैच करो और आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन 12 पे। फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर, कि इसमें से कौन सा पेयर गलत मैच्ड है। नीडोब्लास्ट एंकरेज का काम करते हैं, फ्लेम सेल्स डिफेंस करते हैं, पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है, रेडियोला और रास्पिंग ऑर्गन है, एयर ब्लैडर बायंसी प्रोवाइड करता है। तो मुझे बताओ फ्लेम सेल्स का क्या काम था। फ्लेम सेल्स का काम था एक्सक्रीशन, तो वो डिफेंस क्यों करने लगे। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट है पर्ल ऑयस्टर में, पर्ल इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। हमने अभी पढ़ा था कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पर्ल ऑयस्टर नाम की एक चीज़ होती है। अब ये जो हमारा पर्ल ऑयस्टर है, इसका पर्ल हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका पर्ल बेटा हमें मिलता है शेल ग्लैंड से। तो शेल ग्लैंड्स नाम की चीज़ होती है जो उसके मैंटल रीजन में प्रेजेंट होती है। तो मैंटल रीजन में इसके पास शेल ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, शेल ग्लैंड्स होंगे मेंटल रीजन में प्रेजेंट, और इनका सिक्रीशन होता है आपका पर्ल। तो जो मोती होता है आपका वो आपको इनके शेल ग्लैंड से मिलता है जो कि मैंटल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट है केबर्स ऑर्गन इज फाउंड इन, कि ये केबर्स ऑर्गन किस में मिलेगा, केबर्स ऑर्गन किस में मिलेगा। तो केबर्स ऑर्गन तो आई डोंट थिंक तुमने कभी सुना होगा, बट यहाँ पर अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा है तो हमें अब ये याद कर लेना चाहिए कि केबर्स ऑर्गन मिलता किस में है। तो तुम लोग थोड़ा सा सोचो कि क्या अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो तुम कुछ तुक्का लगाते तो क्या लगाते। बाकी अगर मैं बात करूँ तो जो केबर्स ऑर्गन है वो आपको मिलने वाला है इन सम मोलस्क लाइक यूनियो। तो केबर्स ऑर्गन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसी ऑर्गन को हम ऑर्गन ऑफ बोजानस भी कहते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये भी, इसको भी हम याद कर लेंगे। क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि मैम पहले पूछा हुआ है ना, ठीक है। तो बेटा पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं इसीलिए याद करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम बाहर का नहीं पढ़ते क्योंकि आजकल कोई नहीं पूछता है, बट क्योंकि पहले पूछा हुआ था और प्रीवियस ईयर से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसीलिए हम लर्न कर लेते हैं इनको। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इनमें से आपको सेल वॉल किसके अंदर नहीं मिलेगी। तो ब्लू ग्रीन एल्गे में मिलेगी, साइनोबैक्टीरिया उसी को कहते हैं, यीस्ट में मिलेगी, सी फैन में नहीं मिलेगी, ये एनिमल है ना, तो सी फैन में कैसे मिल सकती है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द कॉलम्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मैं इसी की बात कर रही थी बच्चा कि हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, इसलिए मैं कह रही थी कि बढ़िया इसको बैठो और इनको याद कर लो, ठीक है, बढ़िया इनको बैठो और इनको याद कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए याद करने पड़ते हैं। जैसे कि पिंक टाडा हमें पता है पर्ल ऑयस्टर है ना, पर्ल ऑयस्टर है, तो इस तरीके से आपको पता है इसको पर्ल ऑयस्टर बुलाया जाता है। उसके अलावा बाकी सारे याद करो अब किसको क्या बुलाते हैं। तो देखो जैसे ये था चेटियोप्लेरा, इसको बुलाते हैं काइटिन। तो यहाँ से मुझे अपना करेक्ट आंसर मिल गया, सी इसका आंसर है, क्योंकि ए का 3 है, बी का 4 है, ओलिगोस्क्विड होता है अपन ने पढ़ा था अभी, सी का 1 है काइटिन है, डेंटेलियम होता है हमारा सी हेयर, और एप्लेजिया होता है हमारा टस्क शेल। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए इनके जूलॉजिकल नेम और इनके कॉमन नेम बहुत अच्छे से हमें लर्न करने पड़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैचिंग, इनमें से क्या इनकरेक्ट है, किसको गलत जगह डाल दिया है। तो क्या लग रहा है तुम्हें, किसको गलत जगह डाल दिया है, किसको गलत जगह डाल दिया भाई, पिछले लेक्चर से रिलेटेड है ये। टीनिया फैशियोला ड्यूगीसिया शिस्टोसोमा प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कैरिस बुचेरिया हुकवर्म एस्कीहेलमिंथिस, पिनवर्म फ्लैटवर्म लिवर फ्लूक प्लैटीहेलमिंथिस, आई वर्म फिलेरियल वर्म सीटवर्म एस्कीहेलमिंथिस। तो मुझे बताओ कि क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं तो तुम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग मुझे बता पाओगे। तो इसको करो, करके देखो और मुझे बताओ बन रहा है या नहीं। नेक्स्ट है कि मोलस्का को कौन बिलोंग करता है। तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का क्या नाम था, डेविल फिश ऑक्टोपस का नाम था, इसीलिए बिलोंग करती है मोलस्का को। चलो आगे चलते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म का सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसका सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है। बाकी दोनों इसके फीचर्स हैं बट द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, मोस्ट लिखा है तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम आंसर में जाएगा। पर्ल फॉर्मेशन कौन करता है बेटा इन सब में से, तो आखिरी ऑप्शन है पिनकटाडा, इसी का काम है पर्ल का फॉर्मेशन करना, पर्ल ऑयस्टर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर। तो मैं तुम लोग को अभी बताया था कि मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स मेजरली सब में होता है, बट उनके अलावा कॉक्सल ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स, ये सब भी होते हैं ना, बताया था मैं तुम्हें। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किसके आगे सही चीज़ लिखी हुई है। तो सेंटीपीड, प्रॉन और सी अर्किन, सी अर्किन तो इनके साथ आता ही नहीं है तो क्या ही सही होगा। कॉकरोच, लोकस्ट और टीनिया, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच ये हो सकते हैं। लिवर फ्लूक, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा सी। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लैक्स एलिमेंट्री कैनाल। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें गायब होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से किसमें नहीं होता। तो हम बात करेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट किसमें है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी, जेलीफिश। तो जेलीफिशेस में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा मैच द कॉलम विद करेक्ट कॉम्बिनेशंस। तो अगेन ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता, तो ये भी मुझे आप ही लोग करके बताओगे। ठीक है, ये भी मुझे आप ही लोग करके बताओगे, ईजी है। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है, फटाफट फटाफट कर लो और बता दो चैट बॉक्स में किसका आंसर क्या होना चाहिए। पहली बार जब तुम लोग ये क्वेश्चंस करो ना तो बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी लेके बैठा करो, एनसीईआरटी में ढूंढ के इन क्वेश्चंस के आंसर दिया करो मुझे। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कि इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है, क्या सही जगह पे रखा है हमने। ठीक है, तो हमसे ये लोग बोल रहे हैं कि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिसी फ्लाई और सिल्वर फिश ये आनी चाहिए इंसेक्टा में। स्पाइनी एंटीटर, सी कुकुम्बर, सी अर्किन आना चाहिए एकाइनोडर्मेटा में। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश स्पाइसेस में। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इंसेक्टा में। तो तुम्हें बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ तो गलत ही लिखी है। ठीक है, गलत ही लिखी है। फिर फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश ये चीज़ भी गलत ही लिखी है। स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्किन और सी कुकुम्बर। अब ये स्पाइनी एंट ईटर कहाँ था बेटा, सी अर्किन सी कुकुम्बर तो था, स्पाइनी एंट ईटर किस में था, बस इतना सा सोच लो फटाफट। अगर ये तुमने सही सही सोच लिया कि स्पाइनी एंट ईटर कहाँ मिलता है तो तुम ये आंसर बता पाओगे, तुम ये आंसर एक बार में बता पाओगे। तो स्पाइनी एंट ईटर जो है ना ये बिल्कुल भी इसमें नहीं मिलता है। स्पाइनी एंट ईटर एक कॉर्डेट है, तो फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, इसीलिए तुमने इसका नाम इसमें नहीं पढ़ा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास वो है ए, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिसी फ्लाई और आपकी सिल्वर फिश, ये सब आपके इंसेक्ट्स को बिलोंग करते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, कि इनमें से आर्थ्रोपोडा में कौन मिलेगा, पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश या सिल्वर फिश। तो बताओ मुझे इनमें से कौन मिलेगा, पढ़ा है अपन ने अभी अभी कि इनमें आर्थ्रोपोडा में कौन मिल सकता है। कौन मिल सकता है इनमें से, जो आर्थ्रोपोडा में मिलेगा वो कोई और नहीं है, वो है हमारी सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश स्पाइसेस में नहीं था ना, तो ये किस में है, सिल्वर फिश है हमारी आर्थ्रोपोडा में। और डेविल फिश कहाँ थी, मोलस्का में, ऑक्टोपस का नाम था। विच ऑफ द ग्रुप
ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम. सेम फाइलम के कौन मेंबर्स हैं? स्पॉन्ज, अमीबा, मॉस्कीटो, मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्कीटो, अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म, प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्ट. ठीक है, यही करेक्ट है. In which of the following phylum the adult shows radial symmetry and the larva has bilateral symmetry? कौन है बेटा ये है हमारे अकाइनोडर्मेटास. चलो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबोसिस आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ. तो बिल्कुल हेमिकॉर्डेटा आंसर है, लिख भी दिया है मैंने पहले ही कि हेमिकॉर्डेटा में आपको प्रोबोसिस ग्लैंड्स मिलने वाले हैं. तो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इन चारों फाइलम से रिलेटेड आए थे. In the next lecture we will be dealing with the phylum Chordata. मतलब अब हम vertebrate animals की बात करने वाले हैं. तो हम chordates पे डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे chordates के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो बच्चों आई होप यहाँ तक जितना भी हमने इनवर्टिब्रेट के फाइलम्स पढ़े हैं आपको सारे के सारे फाइलम्स एकदम क्लियर होंगे. काफ़ी अच्छे से आप इसको मेमोराइज़ कर रहे होगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे और सबके एग्जाम्पल्स गो थ्रू कर रहे होगे. एग्जाम्पल्स बहुत थरली याद करना, सारा खेल एग्जाम्पल्स का है, सारा खेल एग्जाम्पल्स का है. ठीक है, बाकी यू ऑलरेडी नो इट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. कमेंट बॉक्स में आंसर्स चाहिए. बुक की हेल्प से एनसीईआरटी लेके बैठा करो, प्रॉपर्ली ढूंढ के आंसर्स करने की कोशिश किया करो. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्वेश्चन पिक करती है बुक, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस ढूंढता है बुक में से. तो जितना आप अपनी एनसीईआरटी को लेके बैठोगे, जितना अच्छे से उसको रीड करोगे, उतना अच्छा आप स्कोर करोगे. दैट्स अ प्रॉमिस. ठीक है, तो प्रॉमिस किया है मैंने तुमसे और एकदम सरेआम प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे प्रोवाइडेड तुम एनसीईआरटी को बहुत ईमानदारी से पढ़ो. तो ईमानदारी से पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, PYQs देखते चलो एंड यू आर गुड टू गो. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे विद द फाइलम Chordata. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू.